सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। आज हमारी जो मैथ्स क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पार्ट 5 में पहुंच गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जहां पर हमने पार्ट 4 को स्टॉप किया था हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट को कर रहे थे अपने लास्ट वाले वीडियो में, तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करने वाले। मैंने आपको यहाँ पर टोटल 7 प्रॉपर्टीज बता दिया था, उससे आगे हम लोग और भी 4 प्रॉपर्टीज है आपके यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ध्यान रखिएगा, आज के टॉपिक से डेफिनेटली आपके एग्जाम में 1-4 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी लेके चलते, तो आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड, सीधा हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप MHT CET एग्जाम 2021 को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है फ्री मैराथन क्लासेस। ध्यान रखिएगा, ये क्लासेस हर एक संडे को आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। चाहे आप PCM या फिर PCB या फिर PCMB के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर लाइक निर्मल कुमार बिस्वल सर ये क्विक रिवीजन एंड प्रैक्टिस आपको करवाने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि 27 दिसंबर को शेड्यूल किया गया है। फिर मैं आपको आगे दिखा रहा हूं, जैसा कि देख सकते हैं कि ये मैम जिनका नेम है स्वाति मैम, ये आपको बायोलॉजी का मैराथन क्लासेस करवाने वाली है और 27 दिसंबर को इनहेरिटेंस का टॉपिक लिया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको डेली फ्री लाइव क्लासेस मिलेगा, प्लस यहाँ पर टेस्ट और क्विजेज भी आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, और भी बहुत कुछ आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, प्लस आप लोग परचेज करने टाइम आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कर लीजिएगा, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या फिर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस बार आप सभी बच्चे को फोड़ना है MHT CET एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब फ्रेंड, आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और वहां पर आप लोग टॉपिक डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, मैं वापस से लास्ट वीडियो का कुछ पार्ट को रिकॉल करवा देता हूं। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर रहेगा, तो ये हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू हमारा साइन थीटा, और ये हमारा क्या होता है n कैप, जहां पर n कैप क्या है, ये डायरेक्शन हमें बताता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। देखिए, मैंने भी कुछ प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस किया था। क्या कहता बताइए कि आपका अगर A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर रहेगा तो ये हमारा 0 वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री है, और साइन 0 हमारा कितना होता है, ऑब्वियसली आपको पता होगा 0 होता है, इसलिए ये हमारा सही प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है तो ये हमारा माइनस ऑफ B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर होता है। मैंने आपको मैथ्स के थ्रू और स्क्रू रूल दोनों का यूज करके आपको समझा दिया था ये, और मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी बताया था, और भी बताया था कि अगर आपका वेक्टर A अगर ये हमारा पैरेलल टू वेक्टर B रहता है, पैरेलल मतलब क्या हो गया, थीटा 0 डिग्री होगा या फिर थीटा कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाता है, और ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आता था। तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के प्रॉपर्टीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आज के लिए जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उसको आप लोग लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज नंबर, वैसे तो 8 होना चाहिए, बट आज के हिसाब से हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 1 है। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पर पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 देखा
होगा तो वहां पर मैंने आपको ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम लो के बारे में बताया था। क्या आपको पता है, याद है क्या? मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं, चलिए रिकॉल करवा देता हूं। देखिए ये हमारा क्या बताइए, ये हमारा देखिए अगर मैं इसको वेक्टर ए से डिनोट करूं और अगर मैं इसको वेक्टर बी से डिनोट करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको ऐसे 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 मिला दूं तो ये हमारा कुछ पैरेललोग्राम हो गया जी, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता था, पैरेललोग्राम का डायगोनल हो जाता था। तो यहाँ पर अगर मैं डायगोनल को अगर सी वेक्टर से डिनोट करूं तो ये हमारा क्या होता था बताइए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर होता था, जहां पर ए और बी क्या होते थे, एडजेसेंट साइड होते थे। ये आपको पता है, मेरे हिसाब से मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपको ध्यान में होगा, अगर नहीं होगा तो मैंने ये आपको बता दिया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने पैरेललोग्राम बताया इसी का हम लोग एरिया फाइंड आउट करने वाले, ठीक है। तो क्या एरिया और पैरेललोग्राम आपको पता है, पहले से पता होगा वो अलग बात है। क्या होता है बताइए, बेस इंटू हाइट होता है, ये हमारा एरिया और पैरेललोग्राम होता है। अगर याद था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद था तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो आज हम लोग एरिया और पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जो हमारा आज का पहला प्रॉपर्टीज है वो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग कैसे निकालेंगे, क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये आपका एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट भी आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पहला प्रॉपर्टीज में डालिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ पर मैं एक सुंदर सा पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये सपोज कीजिए कि आपका ए वेक्टर है, ये सपोज कीजिए आपका वी वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे 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 हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लिए। यहाँ तक किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको डिराइव करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से समझ जाएगा। देखिए यहाँ पर मुझे ये बताइए, अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को अगर मैं यहाँ पर ए से डिनोट करूँ तो बताइए कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ये फॉर्मूला होता है हमारा बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर बेस क्या, यहाँ पर बेस हमारा ये वाला हो जाएगा। चलिए मैं इसको नेम करण करता हूँ, इसको मैं पी दे देता हूँ, इसको क्यू दे देता हूँ, इसको आर दे देता हूँ और इसको मैं क्या दे देता हूँ, सपोज एस दे देता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस हमारा पी क्यू है और हमारा हाइट क्या है बताइए, हाइट यहाँ पर ऐसे आप लोग क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसको हम लोग थीटा एंगल मान रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, एरिया इज इक्वल टू बेस पी क्यू इंटू हाइट। अगर मैं इसको यहाँ पर सपोज की यहाँ पर इसको अगर एक्स बुला लूं तो हमारा क्या हो जाएगा, एस एक्स हो जाएगा। तो पी क्यू इंटू एस एक्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब बताइए मुझे कि यहाँ पर पी क्यू क्या है बताइए। देखिए ये हमारा पी क्यू है, बट ध्यान रखिएगा ये तो हमारा बी वेक्टर है। वेक्टर क्या आपका डिनोट करता है, डायरेक्शन बताता है। बट पी क्यू क्या, ये लेंथ है। तो लेंथ क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। ऑब्वियस है हम लोग अभी लेंथ में इंटरेस्टेड है, डायरेक्शन में नहीं है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर एस एक्स क्या होगा, एस एक्स मतलब ये वाला हाइट हमारा क्या होने वाला बताइए। तो देखिए अगर आप लोग फिजिक्स के बच्चे होंगे तो तब तो आपको कंपोनेंट स्प्लिट करना आता होगा। अगर आप लोग कॉमर्स के बच्चे तो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, आप लोग इन ट्रायंगल यहाँ पर ले लीजिए, आप लोग एस एक्स पी ले लीजिए, ठीक है। इन ट्रायंगल अगर हम लोग एस एक्स पी लेता हूं तो क्या ये हमारा 90 डिग्री जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा क्या होगा तो क्या आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। साइन थीटा मतलब कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा एस एक्स से, तो ये हमारा एस एक्स हो गया, बाय हाइपोटेनस जो कि हमारा पी एस है। तो पी एस हमारा लिख देते हैं यहाँ पर, चलिए। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एस एक्स हो जाएगा। और पी एस हमारा क्या बताइए, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा लेंथ है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो गया। तो यहाँ से आप लोग एस एक्स निकालिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू हमारा साइन थीटा आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, एस एक्स आ गया। तो आप क्या कीजिए, इसको आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू हमारा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था बताइए। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो अगर मैं एरिया का मैग्नीट्यूड की बात करूं तो जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो तो हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मैं क्या, ए क्रॉस बी
इसका मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। यही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला चीज समझ में आ गया? मैंने आपको डिराइव करके बता दिया, बट डेरिवेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला को याद रखिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फैक्टर होता है। ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। डेरिवेशन की कोई भी नीड आपको नहीं है, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला चीज क्लियर है? बिल्कुल होगा। इससे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अभी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बता देता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा टॉपिक आप लोग डालिए, क्या डालेगा बताइए? दूसरा टॉपिक आप लोग डालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आप लोग यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टीज में डालिए, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर पार्ट 1 या फिर वीडियो 1 ऑफ दिस हमारा चैप्टर, उसमें मैंने बताया था ट्रायंगल लॉ के बारे में। तो क्या आपको याद है या फिर मैं आपको याद दिलाऊं, बताइए। देखिए ये क्या बोलता था, सपोज ये हमारा ये ऐसा है, ये सपोज हमारा ये इस डायरेक्शन में, तो जो हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो अगर मैं इसको नेम करूं, ए दे देता हूं, इसको बी दे देता हूं और इसको मैं सी देता हूं, तो क्या बोलता था ट्रायंगल लॉ, बताइए। ये दोनों देखिए हमारा एक ही डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, सी बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। ये हमारा क्या था, ये हमारा ट्रायंगल लॉ था। बट अभी आपको इससे मतलब नहीं है, अभी हम लोग इसका एरिया निकालने में इंटरेस्टेड है। तो बताइए एरिया क्या होता है? एरिया को आपको पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का, बताइए। तो बेस यहाँ पर क्या ए बी है, तो यहाँ पर मैं ए बी लिख लेता हूँ, और हाइट हमारा क्या हो गया, अगर मैं यहाँ से खींचूं तो ये हमारा हाइट हो गया, इसको मैं क्या बोल दूं, पी बोल दूं, तो ये हमारा सीपी हो गया। जी बिल्कुल हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए जो मैंने, अगर इसको क्या मान लीजिए, इसको आप लोग थीटा मान लीजिए, तो जो मैंने आपको ऊपर में डिराइव करके बताया सेम आपको वही करना है। यहाँ पर ए बी क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको देखिए, अगर मैं इसको मान लो ए यहाँ पर वेक्टर, इसको मैं मान लो बी वेक्टर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हाफ हो जाएगा, ए बी हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। और इसी तरह आप लोग क्या सीपी नहीं निकाल पाएगा, सीपी भी आपका सेम टू सेम होगा। क्या होगा बताइए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग साइन थीटा लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू हमारा साइन थीटा हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया बताइए, एरिया हमारा आ गया यहाँ पर हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। ये हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होने वाला। और ये हमारा क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई बच्चे को भी डाउट है, मैं वापस रिपीट करूंगा, आपको डेरिवेशन नहीं याद करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान रखिएगा ये दो फॉर्मूला, या फिर एक फॉर्मूला और होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, क्या इसको आप लोग ध्यान में रखना चाहिए, चलिए मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 होता है। सर यहाँ पर d1 और d2 क्या है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा पैरेललोग्राम था। जी बिल्कुल था। तो ये हमारा, इसको मैं यहाँ पर d1 डायगोनल मान लेता हूँ, और ये हमारा दूसरा डायगोनल पैरेललोग्राम का, तो इसको मैं d2 डायगोनल मान रहा हूँ। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सेकंड फॉर्मूला भी होता है कि हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 वेक्टर, यहाँ पर d1 एंड d2 आर दी यहाँ पर डायगोनल ऑफ दी पैरेललोग्राम। तो ये दो फॉर्मूला आपको पैरेललोग्राम के लिए, और ये जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला बताया, ये आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला टोटल आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आपका 4 मार्क्स गारंटीड फिक्स हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर मैं एक लास्ट प्रॉपर्टीज आपको बताता, उसके बाद हम लोग तगड़े तगड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा आज का थर्ड प्रॉपर्टीज है, ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आई कैप क्रॉस आई कैप, या फिर हमारा जे कैप क्रॉस जे कैप, या फिर हमारा के कैप क्रॉस के कैप, ये हमारा क्या होता है, तो क्या आप लोग बता पाएगा बताइए। आई कैप क्रॉस आई के मतलब क्या हो गया, दोनों हमारा एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, हमारा 0 डिग्री में 0 ही होता है।
होता है तो ये हमारा तीनों किसके इक्वल आ जाएगा, अंडा के इक्वल आ जाएगा। बट अंडा के ऊपर आप लोग क्या लगा दीजिएगा, लड्डू के ऊपर आप लोग क्या लगा दीजिएगा, आप लोग वेक्टर का साइन लगा दीजिएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला प्रॉपर्टीज में कुछ डाउट है? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। थीटा 0 है तो साइन 0 0 होता है, तो ये हमारा 0 हो गया। बट यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए एंड में अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि आई कैप क्रॉस के कैप ये हमारा क्या होता है, तो क्या आप लोग बता पाएगा? क्या ये अब भी 0 होगा? जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा बताइए? आई के मतलब क्या हो गया, देखिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हमारा आई हो गया कैप, ये हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस जे कैप, तो ये हमारा क्या हो गया जे कैप हो गया है। ये हमारा जे कैप क्या डिनोट करता है, वाई एक्सिस को डिनोट करता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए इसको मैं लिखूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप यहां पर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू हमारा साइन थीटा एन कैप होगा। जी बिल्कुल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड हमारा 1 होगा, क्योंकि जहां पर कैप है मतलब यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा 1 होता है। और साइन थीटा कितना है, साइन थीटा हमारा थीटा 90, तो साइन 90 हमारा 1 होता है, तो 1 इंटू एन कैप हमारा क्या बचेगा, हमारा ओनली एन कैप बचेगा। बट क्या यही हमारा आंसर है? जी बिल्कुल नहीं। एन कैप क्या होगा वो भी तो आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा आई है, ये हमारा जे, जी बिल्कुल है। तो आप मुझे बताइए कि डायरेक्शन आप लोग कैसे निकालिएगा, तो राइट हैंड थंब रूल या फिर आप लोग स्क्रू रूल भी लगा सकते। कैसे, देखिए ये हमारा आई है, ये हमारा जे, जे बिल्कुल। तो देखिए आपको क्या कीजिए, आपका क्या है आई क्रॉस जे, मतलब क्या हो गया जो आई है इसको आप लोग क्या कीजिए स्क्रू को, देखिए सपोज कीजिए जो मेरे पास पेन है इसको आप लोग स्क्रू मान लीजिए और आप लोग क्या कीजिए आई क्रॉस जे, मतलब कि इस डायरेक्शन में आप लोग स्क्रू को मूव कीजिए। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाऊंगा तो स्क्रू हमारा ऊपर आते जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये हमारा जेड एक्सिस में आ रहा है। तो जेड एक्सिस को आप लोग किससे डिनोट करते हैं, आप लोग के कैप से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू हमारा के कैप आता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, मैंने आपको स्क्रू रूल से बता दिया। बाकी देखिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, क्या बताता हूँ बताइए, हमारा मैजिकल सर्किल, ठीक है। तो देखिए ये मेरा शॉर्टकट है, ये आप लोग टॉपिक में डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। मैजिकल सर्किल ये हमारा क्या हो गया बताइए। अब देखिए ये हम लोग क्या करेंगे, ये मैं एक प्यारा सा नन्हा सा क्या ड्रॉ कर लिया, सर जी सर्किल आपने एक ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, ये यहाँ पर मैं अगर आई कैप ले लूं और अगर मैं यहाँ पर अगर मैं जे कैप ले लूं और अगर मैं यहाँ पर के कैप ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया जहां पर यहाँ पर मैंने आई कैप ले लिया, यहाँ पर मैंने जे कैप ले लिया, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया के कैप ले लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो आपको पॉजिटिव लेना है और अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो आपको नेगेटिव लेना। मतलब क्या हो गया, देखिए हमारा यहाँ पर आई कैप हमारा क्रॉस जे कैप ये हमारा क्या होगा बताइए, तो आई क्रॉस जे मतलब क्या हो गया, ये हमारा ये वाला डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। बट आई क्रॉस जे हमारा के देगा, ठीक है। तो ये हमारा के कैप हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि जे कैप क्रॉस आई कैप ये हमारा क्या होगा, देखिए तो जे क्रॉस आई मतलब क्या हो गया, ये हमारा इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब क्या हो गया ये हमारा के कैप तो होगा बट ये हमारा नेगेटिव में होगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला चीज समझ में आ गया? अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर जे कैप क्रॉस के कैप ये हमारा क्या हो बताइए, तो जे और क्रॉस के मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्लॉकवाइज में जा रहा, मतलब कि ये हमारा पॉजिटिव होगा और जे क्रॉस के हमारा आई देगा, तो ये हमारा आई कैप हो गया। अगर मैं पूछूं कि के कैप क्रॉस हमारा जे कैप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उल्टा हो जाएगा, तो माइनस आई कैप हो जाएगा। इसी तरह हमारा एक केस और बचा, वो तो आप लोग कर ही लीजिएगा। तो मैंने आपको ये 3 प्रॉपर्टीज बताया है और यही 3 प्रॉपर्टीज में हम लोग अगला 3 से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्या अब सारे बच्चे मेरे यहाँ पर रेडी है क्वेश्चन लगाने के लिए? बिल्कुल रेडी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ।
अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए आज के लिए पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से रीड कीजिए। ये ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में 2016 में पूछा जा चुका है और ये पहले 4 मार्क्स का आता था। इस बार आपके लिए 3 या फिर 5 मार्क्स का पूछा जाने की चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि सीबीएसई ने 2021 सिलेबस से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को तो पूरा उड़ा ही दिया है। तो इसके बाद कोई लंबा वाला क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बचा ही नहीं है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल से मोस्ट प्रोबेबली आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, मतलब क्या हो गया। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आप लोग मान लीजिए। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, अगर मैं इसको ए वेक्टर मान लूँ और इसको मैं अगर बी वेक्टर मान लूँ, तो ये हमारा क्या गिवन है, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर है। मैंने मान लिया, ध्यान रखिएगा, मैंने क्या माना, मैंने लेट किया है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारा 2i के -4j के -5k के, और बी वेक्टर मैंने क्या मान लिया यहाँ पर 2i के +2j के प्लस हमारा 3k के। सर आपने ऐसा क्यों माना, अरे हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जितना भी मतलब शॉर्टकट हो उतना शॉर्टकट हो जाए। आप देखिए यहाँ पर मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर लिख दिया। अब मुझे ये पूरा यहाँ पर लिखना पड़ता, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखता, लंबा होच पोच हो जाता। इसलिए जितना शॉर्टकट हो सकता है उतना शॉर्टकट तो हम लोग कर ही लेते हैं। लेट वाला चीज कब काम आएगा, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड 2 यूनिट वेक्टर, ये पैरेललोग्राम बोला, ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या कीजिए, पहले आप लोग यहाँ पर ऐसा पैरेललोग्राम आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। आप लोग चाहे तो नेमकरण भी कर सकते हैं, इसको आप लोग क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए, क्यू मान लीजिए, आर मान लीजिए और एस मान लीजिए। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि फाइंड द 2 यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स, मतलब क्या हो गया, देखिए आपको क्या बोला गया कि यूनिट वेक्टर, टोटल 2 यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो यहाँ पर पैरेलल टू डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स क्या हो जाएगा, पहले डायगोनल्स को ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला डायगोनल हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल हो जाएगा। तो अगर मैं इस डायगोनल को D1 मानूं, तो ये डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द 2 यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, मतलब क्या, आप लोग इस स्टेटमेंट का मतलब समझ सकते हैं। मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपली क्या करना, आपको D1 वेक्टर, इसको मैं वेक्टर से डिनोट करता हूं, और जो हमारा D2 वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर आपको निकालना, बस उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड उसका। तो क्या आप लोग नहीं कर पाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। यहाँ पर क्या बोला, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो पैरेलल टू डायगोनल होगा, तो ये देखिए मतलब क्या होगा, मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है आपको D1 यहाँ पर कैप निकालने के लिए और आपका D2 कैप निकालने के लिए बोला गया है। तो D1 कैप क्या होगा बताइए, ये हमारा D1 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ D1 हो जाएगा, और ये हमारा D2 कैप क्या हो जाएगा, D2 वेक्टर बाय हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ D2 हो जाएगा। तो भाई D1 और D2 ये तो हमारा हो जाएगा, बट उससे पहले हमें D1 और D2 फाइंड आउट तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो बताइए आप लोग D1 कैसे निकालेगा, क्या आप लोग D1 नहीं निकाल पाएगा, बताइए। मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम लो, तो क्या बोलता है वो बताइए, पैरेललोग्राम लो बोलता है हमारा 2 एडिशन साइड अगर हम लोग लेते हैं, तो वो हमारा वेक्टर सब अगर दोनों का लेते हैं, मतलब क्या होगा, देखिए मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है कि हमारा इस वाले केस में यहाँ पर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर लेता हूं, तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए, हमारा यहाँ पर D1 वेक्टर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू हमारा क्या D1 वेक्टर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं PS वेक्टर लूं प्लस में यहाँ पर PQ वेक्टर लूं, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा PR वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। मैंने आपको जस्ट बताया, यहाँ पर देख सकते, देखिए यही तो मैंने आपको जस्ट बताया था जी, बिल्कुल बताया था, तो वही मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको PR वेक्टर मतलब कि ये हमारा D1 वेक्टर वो आपको निकालना। तो क्या नहीं निकाल पाएगा, कितना सिंपल है बताइए। PS हमारा गिवन है क्या है, ए यहाँ पर वेक्टर मतलब क्या गिवन है, ये हमारा गिवन है
2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप गिवन है। और यहाँ पर क्या हो गया प्लस हमारा पी क्यू मतलब क्या हो गया ये बी वेक्टर भी हमारा गिवन है, तो ये हमारा क्या गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस हमारा 3k कैप है जी बिल्कुल है। और ये हमारा पी आर वेक्टर के इक्वल है। तो क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों को आप लोग यहाँ पर सिंपली कैसे ऐड कीजिएगा बताइए। यहाँ पर आई कैप वाले को आई कैप के साथ ऐड कर दीजिए, तो 2 + 2 हमारा क्या हो जाएगा 4i कैप हो जाएगा। यहाँ पर -4 और +2 हमारा -2j कैप हो जाएगा। यहाँ पर -5 + 3 हमारा क्या हो जाएगा -2k कैप हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया पी आर वेक्टर, जिसको मैं D1 वेक्टर भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये हमारा पहला डायगोनल आ गया। तो क्या ये पहला डायगोनल आ गया जी? बिल्कुल आ गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पर क्या मैं करवा, चलिए मैं इसको बाद में करता हूँ। ये तो हमने D1 निकाल लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर इसी तरह आपको D2 निकालना, बट D2 में ध्यान रखिएगा बच्चे मिस्टेक करते कैसे करते मैं बताता हूँ। देखिए D2 मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। देखिए ये हम, चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये हमने ए वेक्टर लिया था मतलब क्या हो गया ये हमारा पी एस वेक्टर था और ये हमारा क्या था बी वेक्टर, ये हमारा पी क्यू वेक्टर था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अभी वेक्टर का यूज होगा इसलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर वेक्टर प्लस हमारा क्यू पी वेक्टर होगा जी बिल्कुल होगा। क्यू पी वेक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बताइए, इज इक्वल टू हमारा क्यू एस वेक्टर हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा डायगोनल होगा। अब क्या आप लोग सेम टू सेम यही मेथड लगाएगा, क्या यही वाला डायगोनल आएगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्यू आर वेक्टर क्या होगा बताइए। देखिए क्यू की जगह मैं पी लिख सकता हूँ और मैं आर की जगह एस लिख सकता हूँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं क्यू आर की जगह पी एस लिख रहा हूं तो ये हमारा क्या हो गया क्यू आर की जगह पी एस वेक्टर हो गया। बट क्या मैं क्यू पी, देखिए ये हमारा क्यू पी है तो क्या मैं क्यू पी की जगह पी क्यू लिख सकता हूं? जी बिल्कुल नहीं, मैं क्यू पी की जगह मैं आर एस लिख सकता हूं बट मैं क्या क्यू पी की जगह पी क्यू लिख सकता हूं? ऐसा बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूं। देखिए मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, समझाने की कोशिश में ये कर रहा हूं कि हमें ओनली ये दिया हुआ है और हमें ओनली ये दिया हुआ, हमें ये वाला साइड और ये वाला साइड हमें नहीं दिया गया है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों साइड को मैं यहाँ पर ये दोनों साइड के मतलब इक्वल लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा क्यू आर तो हमारा पी एस आ गया बट क्या हमें क्यू पी वेक्टर गिवन, देखिए यहाँ पर क्यू पी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर पी क्यू गिवन है। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था नेगेटिव वेक्टर, क्या आपको याद आ रहा है? देखिए नेगेटिव वेक्टर क्या बोलता है, जो हमारा पी क्यू वेक्टर है इसको मैं क्या क्यू पी वेक्टर के इक्वल लिख सकता हूं? जी हाँ लिख सकता हूं, बट यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू पी वेक्टर इज इक्वल टू मैं क्या इसको माइनस ऑफ पी क्यू वेक्टर लिख सकता हूं? जी हाँ लिख सकता हूं। तो अब हमारा आंसर आने वाला, ठीक है। तो यहीं पर बच्चे गलती करते, बच्चे क्या करते पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू पी लिख देते, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपका इनिशियल पॉइंट पी है और अगर आपका फाइनल पॉइंट क्यू है, अगर आप लोग इनिशियल और फाइनल पॉइंट को चेंज करते हैं तो आपका एक नेगेटिव साइन आ जाता जो कि हमने नेगेटिव वेक्टर में पढ़ा था। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा टाइम लिया, आपको अच्छी समझाने की कोशिश की है। अब देखिए वही पी एस हमारा क्या, ये वाला पी एस है, इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट मारिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप हो जाएगा। यहाँ पर माइनस पी क्यू क्या है, पी क्यू देखिए हमने निकाला था 2i कैप प्लस 2j के प्लस 3k कैप इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया QS वेक्टर आ गया। अब दोनों को सेपरेट कीजिए तो 2 माइनस 2 हमारा 0i कैप हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। -4 माइनस 2 हमारा -6j कैप हो जाएगा। -5 माइनस 3 हमारा -8k कैप हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया QS वेक्टर आ गया। मतलब क्या हो गया, जो हमारा D2 डायगोनल है ये हमारा -6j के माइनस हमारा 8 क्या k कैप आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ध्यान
ध्यान रखिएगा दोनों माइनस है तो माइनस माइनस को आप लोग उड़ा भी सकते हैं, ये वेक्टर में अलाउ होता है कि दोनों साइड माइनस है तो आप लोग माइनस को उड़ा भी सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा 6j माइनस प्लस हमारा 8k हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड माइनस है तो ऐसा वेक्टर में अलाउ होता है। तो आप लोग कर सकते हैं या फिर नहीं भी कीजिएगा तो कोई वैसा इश्यू नहीं है, बट आप लोग ऐसा कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया देखिए, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं इसको पहले लेता और इसको बाद में लेता तो हमारा आंसर यही आता। तो हमें पॉजिटिव पसंद है इसलिए मैंने क्या किया, नेगेटिव को उड़ा दिया है। आप लोग कर सकते हैं या फिर अदरवाइज आप लोग रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो क्या यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो ये हमारा D2 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा यहाँ पर D1 आ गया। तो दोनों को क्या कीजिए, आप लोग बॉक्स में पैक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, D1 यहाँ पर कैप है तो ये कैसे निकलेगा, D1 वेक्टर। तो ये हमारा क्या D1 बताइए, ये हमारा है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। इसका मैग्नीट्यूड आप लोग कैसे निकालेंगे बताइए, ये हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 20, और ये हमारा क्या 24 हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 16 प्लस 4 20 प्लस 4 हमारा 24 हो जाएगा। तो ये तो आप लोग कर ही लीजिएगा, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसके आगे क्या हो जाएगा D2, तो ये हमारा क्या आया था 6j प्लस 8k और डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये आप लोग कर लीजिएगा, ये तो आपके बस का बात है। इसमें मैं क्या बताऊं बताइए, ये हमारा 36 प्लस 64 मतलब कि ये हमारा 10 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, 6j प्लस 8k ये हमारा क्या आ जाएगा, बाय हमारा 10 आ जाएगा। क्या 10 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेके आप लोग काट भी सकते हैं। तो 3j प्लस 4k बाय हमारा 5 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 यूनिट वेक्टर तो हमने निकाल लिया है। अब देखिए आगे, देखिए क्या बोल रहा है आगे, और ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि यूजिंग द डायगोनल वेक्टर फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो क्या ये आप लोग नहीं निकाल पाएंगे बताइए, मैंने आपको जस्ट बताया। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। तो ये सिंपल है, हमने D1 D2 निकाल लिया। तो क्या यहाँ से आप लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। हाफ इनटू यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस हमारा D2 वेक्टर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग A क्रॉस B का भी मैग्नीट्यूड ले सकते थे, बट यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल बोल दिया है इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला का यूज किया है। अदरवाइज A क्रॉस B का भी मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो आंसर तो हमारा वही आने वाला है। अब देखिए ये हमारा यहाँ से पहले क्या कीजिए, आप लोग D1 क्रॉस D2 क्या नहीं निकाल पाएगा, कैसे निकालते थे बताइए, याद कीजिए। ये हमारा यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, आई कैप यहाँ पर जे के, मतलब कि हम लोग डिटरमिनेंट्स का यूज करके हम लोग निकालते थे। तो D1 क्या, D1 हमारा 4 -2 है तो यहाँ पर लिख लीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर -2, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -2, और हमारा D2 क्या है 0 6 और 8 है। तो यहाँ पर 0 6 और 8 इसको एक्सपैंड कीजिए तो क्या नहीं कर पाएगा। मैंने पिछला वाला वीडियो में ही आपको एक्सपैंड करना सिखाया था। तो आई कैप क्या हो जाएगा, इसको छुपा लीजिए। तो -2 × 8 हमारा -16 हो जाएगा, और ये हमारा क्या -2 × 8 मतलब -16, और यहाँ पर एक और माइनस होता बीच में तो ये हमारा +16 हो गया। तो मुझे लगता है ये क्या, ये हमारा 0 हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार वापस से देखिए, सॉरी ये तो हमारा 6 था ना, तो ये तो 0 नहीं हो रहा, ये हमारा क्या था 6 था। तो ये हमारा क्या हो रहा है +12 हो रहा है। मैंने गलती से, मुझे लगा कि 8 मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो -16 प्लस ये हमारा 12 हो गया। अब क्या हो जाएगा -j हो जाएगा, इसको आप लोग छुपा लीजिए। तो 4 × 8 हमारा कितना हो जाएगा 32। ये तो हमारा 0, ये तो 0 को क्या आप लोग लिखिएगा, बिल्कुल नहीं, 0 को आप लोग हटा दीजिए। फिर प्लस के फिर क्या हो जाएगा, इसको छुपा लीजिए आप लोग। तो 4 × 6 हमारा 24, और 2 × 0 ये हमारा 0 होगा, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया -4i कैप आ गया, -32j कैप आ गया, प्लस हमारा 24k कैप आ गया। तो यहाँ तक क्या कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। बट ध्यान रखिएगा हम लोगों ने क्या निकाला, ये तो हमारा D1 क्रॉस D2 आया है। हमें क्या निकालना, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये कैसे निकालेगा बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। ये सर आपने क्या कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा √4 का स्क्वायर 16 प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये हमारा जो आएगा देखिए, ये हमारा फाइनल आने वाला है 4 √ हमारा 101 आएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसको आप लोग
कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है। तो ये हमारा कुछ इतना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू हमारा कितना आया 4 इंटू रूट 101 आया। ये हमारा क्या हो गया 2 इंटू अंडर रूट 101। ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया और ये हमारा स्क्वायर यूनिट में आने वाला है। तो क्या सभी बच्चे को ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन जो मैंने 10-11 मिनट में बताया क्या समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए फ्रेंड ये हमारे लिए आज का सेकंड क्वेश्चन है और ये हॉर्स क्वेश्चन है जो 2012 सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या बोला है कि राइट द वैल्यू ऑफ के क्रॉस जे, यहाँ पर कैप है, यहाँ पर डॉट आई प्लस जे है, फिर डॉट हमारा क्या है के कैप है। तो थोड़ा सा हॉर्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका दिमाग तो ये वाला क्वेश्चन खाने वाला है। तो क्या आप लोग अपना दिमाग को खाने दीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को? बिल्कुल नहीं। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग पहले थोड़ा दिमाग लगाइए। मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो आइयो फ्रेंड अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, कम से कम ट्राई करने की कोशिश की है। देखिए कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, मैंने आपको जस्ट बताया। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको ब्रैकेट में दिख रहा है के केप क्रॉस के मतलब क्या होगा, देखिए वही वाला हमारा सर्किल काम आएगा। आई है ये हमारा जे मान लीजिए, यहाँ पर ये हमारा के कैप हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है के क्रॉस जे मतलब क्या हो गया, इधर ये हमारा इधर जा रहा है तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब कि माइनस ऑफ आई कैप हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या मैं माइनस ऑफ आई कैप लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये हमारा क्या है डॉट हमारा आई कैप है प्लस हमारा क्या है यहाँ पर जे कैप डॉट हमारा के कैप है। अब बताइए ये हमारा माइनस को मैं बाहर लेता हूँ तो ये हमारा आई कैप डॉट आई कैप प्लस हमारा जे कैप यहाँ पर डॉट हमारा के कैप आ गया। अब बताइए कि आई कैप डॉट आई कैप मैंने यहाँ पर क्या डॉट प्रोडक्ट में आपको नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। बताइए ये हमारा आई दोनों हमारा आई हो जाएगा। तो एंगल कितना हो गया हमारा 0 डिग्री हो गया। तो कोस 0 देखिए ये हमारा क्या होता है बताइए, यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू हमारा कोस 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा 1, ये हमारा 1, ये भी हमारा 1, तो ये हमारा 1 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया माइनस ऑफ 1 आ गया। और जे क्रॉस जे डॉट के कैप क्या होता है बताइए, ये जे ये के दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो कोस 90 हमारा 0 होता, तो ये हमारा 0 हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा -1 आ गया। तो देखिए मैंने डॉट प्रोडक्ट को भी यूज किया, क्रॉस प्रोडक्ट को भी यूज किया और हमारा आंसर कितना आ गया -1 आ गया। तो क्या आपको हॉर्स क्वेश्चन लगा? हॉर्स क्वेश्चन तो बाकी स्टूडेंट के लिए होगा, मेरे स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल भी ये क्वेश्चन हॉर्स नहीं था। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर क्या बोला ध्यान से पढ़िए, और ये भी आपका क्रॉस और डॉट दोनों को मिलके बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर पढ़िए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का वेक्टर का स्क्वायर प्लस हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 400 गिवन है। ये हमारा गिवन है 5, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारा 5 है। आपको क्या बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालने के लिए, और 2016 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं, इसको आप लोग ध्यान से कीजिए, क्या नहीं कर पाएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बताइए, ये हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ हमारा, देखिए यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को मैं डायरेक्ट ए भी लिख सकता हूँ, ये दोनों हमारा इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, जो हमारा एन के होता है वो हमारा 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड दे दिया गया है। प्लस ए डॉट बी फैक्टर क्या होता है, ये हमारा होता है ए बी कोस थीटा का क्या स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। और ये हमारा 400 स्क्वायर नहीं होता, यहाँ स्क्वायर गिवन है इसलिए हमने स्क्वायर किया है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बिल्कुल। ये हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या यहाँ तक किसी को भी डाउट है? क्या मेरे सभी स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ गया? थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा।
तो आप बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसके आगे हम लोग कैसे करें? बच्चे लोग सोच रहे होंगे सर बच्चे लोग गलती क्या, या फिर अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते। बच्चे लोगों को लगता है अरे यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर तो थीटा कहीं गिवन ही नहीं है, मतलब क्या हो गया, उनको लगता है हमने कुछ गलत स्टेप यूज कर लिया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा 400 हो गया। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है सर, पुरानी यादें तो ताजी हो गई। मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 होता है, तो यहां से हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ गया, 400 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड आपको 5 गिवन था, तो यहाँ पर 5 पुट कीजिए तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया बताइए, 400/25 आएगा जी, बिल्कुल आएगा। ये हमारा कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा। कितना बार बताइए, 80, ये हमारा 5, ये हमारा मेरे हिसाब से 16 टाइम्स में पूरा कटेगा। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ये हमारा 4 आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या सिंपल क्वेश्चन था? बिल्कुल सिंपल था। तो देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है कि आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना। कहां गया लैम्डा हमारा, यहाँ पर लैम्डा है 2i के प्लस 6j के प्लस 14k के क्रॉस i कैप माइनस लैम्डा के प्लस 7k के इज इक्वल टू हमारा 0 वेक्टर के इक्वल है। तो क्या कीजिएगा बताइए, यही वाला डिटरमिनेंट लगाइए, इज इक्वल टू 0 कीजिए। यहाँ पर i, यहाँ पर k, यहाँ पर i, यहाँ पर j, यहाँ पर k, यहाँ पर 2 6 14, यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा 7 होगा। इसको सॉल्व कीजिए, लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कैसे कीजिएगा देखिए मैं बताता हूँ। अगर देखिए आपका जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर एक्स आई के प्लस सपोज वाई जे के प्लस हमारा यहाँ पर जेड के कैप के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पर 0 वेक्टर को आप लोग क्या 0 आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के कैप नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जहां पर लैम्डा आएगा उसको 0 के इक्वल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है, बट ये एंड 2021 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। अगर 2022 के बच्चे आप देख रहे हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं बाद में ऐड कर लूंगा। बट फिलहाल ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है 2021 बच्चों के लिए। ध्यान रखिएगा, अभी मैं इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा बीच बीच में, बट ऑफिशियली ये हमारा चैप्टर एंड हो रहा है। तो यहाँ पर अभी कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, तो उसका आप लोग वेट कीजिएगा। तो अब हमारा कौन कौन सा चैप्टर बच गया, हमारा 3D बच गया है, यहाँ पर LPP मतलब कि लीनियर प्रोग्रामिंग बच गया है, और हमारा प्रोबेबिलिटी बच गया है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि मुझे पहले 3D स्टार्ट कर रही हूँ या फिर पहले मैं प्रोबेबिलिटी या फिर LPP को स्टार्ट करूँ। ये मैं सोच के आपको 1-2 दिन के अंदर न्यू चैप्टर को भी स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।